एवरीवन, दिस इज़ गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल लिटिल गार्डन। आज हम सीखेंगे कि जो वाटर लिलीज़ होती हैं उन्हें कैसे लगाया जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे टब हमारे पास रखे हुए हैं और यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे वाटर लिलीज़ लगे हुए हैं। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि वाटर लिलीज़ को कैसे लगाया जाए। इसका मेथड बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ वाटर लिलीज़ के बारे में थोड़ा बहुत। वाटर लिलीज़ जिसे निम्फिया कहा जाता है, ये देखिए कुछ ऐसे दिखते हैं और इनकी जो लीफ होती हैं ऐसी वैक्सी होती है। अदर देन दैट जो लोटस होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है और कुछ ऐसा दिखता है, इसमें पानी टिकता नहीं है। जबकि वाटर लिली की जो लीफ होती है उसमें पानी टिक जाता है और वो गीले भी हो जाते हैं, डूब भी सकते हैं, लेकिन लोटस में ऐसा नहीं होता है। तो ये है वाटर लिलीज़। अब आपको मैं बताती हूँ कि दो तरह के वाटर लिलीज़ होते हैं। एक होते हैं हार्डी वाटर लिलीज़ जो सारे साल पत्तों में रहते हैं और कभी डॉर्मेसी में नहीं जाते हैं। ये वो हार्डी वाटर लिलीज़ हैं। जैसे कि ये कोलोराडो है, आप देख सकते हैं छोटे छोटे बल्ब हैं। इनके बड़े बल्ब्स को हमने सेल कर दिया है और इनमें देख सकते हैं छोटी छोटी सी लीफ और रूट्स आई हुई है। तो ये एक तरह का वाटर लिली है। इसके बाद ये है ट्रॉपिकल सनसेट, ये दूसरे तरह का वाटर लिली है और इसका आप देख सकते हैं कि बल्ब कैसा होता है। या तो ये आप ऐसा देखते होंगे, अक्सर कुछ ऐसा देखते होंगे, या फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे ज़्यादा यूजुअली इस तरह के गोल बल्ब इसमें देखे जाते हैं और ये इसके पौधे हैं। ट्रॉपिकल की खास बात ये होती है कि ये एक जगह पे उगते हैं और वहीं खिलते हैं, वहीं बढ़ते हैं, उसी एरिया पे फैलते हैं थोड़े बहुत, जितना भी उन्हें फैलना है। मतलब अगर आप इस टब के चारों ओर एक ट्रॉपिकल लगा देंगे तो वो बीच में लगाएंगे तो वो बीच में ही थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएगा। लेकिन हार्डी अगर इस किनारे में लगाते हैं तो वो रनर्स प्रोड्यूस करेगा और फिर वो टब के चारों ओर फैलने लगेगा। तो ये फ़र्क होता है दोनों में। हालांकि दोनों को लगाने का तरीका सेम होता है। ट्रॉपिकल का अगर आपको इस तरह का कोई बल्ब मिले तो इसे पानी में रख के आपको अंधेरी जगह पे, जहाँ कम रोशनी आती हो, ऐसी जगह पे आपको रख देना है। फिर आप बहुत ही जल्दी देखेंगे कि उसमें स्प्राउटिंग होने लगेगी। हार्डी में ये काफ़ी आसान होता है। उसे आप धूप में रख दीजिए, पानी में बल्ब को, जैसे हमने यहाँ पे रखा हुआ है। अगर आप इस तरह के ट्यूबर को रख देते हैं तो आप देखते हैं अपने आप उसके एक कॉर्नर से इस तरह से लीफ और रूट्स आने लगते हैं और जैसे ही ऐसा होता है तो आप उसे लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे अलग अलग तरह के वाटर लिलीज़ टब में हैं और सबको हमें लगाना है। ये देखिए, ये भी हार्डी टाइप है। अच्छा, हार्डी को लगाते वक्त उनके जो पुराने रूट्स होते हैं वो सड़ जाते हैं, तो उन्हें आपको अच्छे से क्लीन कर लेना है। अगर आप उन्हें क्लीन नहीं करते हैं तो बाद में फिर आपका पानी गंदा हो जाता है और उसमें फिर प्लांट नहीं बढ़ पाता है। तो रूट्स को ज़रूर साफ़ कर लीजिए। अदर देन दैट सारा प्रोसेस सेम है। ये देखिए, धूप में रख दिया और ये छोटा सा इसमें रूट आने लगा, ये भी उगने के लिए तैयार है। अच्छा, मिट्टी की बात करते हैं। मिट्टी में हम लोग ये जो खाद यूज़ कर रहे हैं ये 6 से 8 माह पुराना गोबर खाद है। आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया होता है। इसमें खूब सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये देखिए, ये पीली मिट्टी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ये पीली और चिपचिपी मिट्टी है। इस तरह की मिट्टी आप यूज़ करते हैं तो इससे आप इस तरह बॉल बना देते हैं तो ये बॉल जो है टूटती नहीं है। तो इस तरह की चिपचिपी मिट्टी का आप यूज़ कर सकते हैं और इसमें किसी भी तरह का ह्यूमस यानी कि सड़े गले पत्ते इसमें मिक्स नहीं होने चाहिए। तो फिर ये मिट्टी बहुत अच्छे से काम करती है। हम लोग यहाँ जो टब यूज़ कर रहे हैं वो सारे टब ऑलमोस्ट 18 to 22 इंचेस के टब होते हैं। ऑलमोस्ट 20 इंच के टब होते हैं डायामीटर में, और हाइट में आप देख सकते हैं लगभग 15 इंच, कुछ में 12 इंच के भी हैं, कुछ में थोड़े ज़्यादा और कम साइज़ के टब्स हैं। इस तरह के टब हम यूज़ करें। इसमें जो नीचे की सतह होती है इसमें आपको खाद भरना होता है। मिट्टी का 20% आपको खाद डालना है, रेस्ट ऑफ सॉइल होगा, और ऊपर से एटलीस्ट आपको 8 से 10 इंच पानी के लिए जगह छोड़ना है। तो सारी मिट्टी को खाद के साथ मिक्स कर सकते हैं। वाटर लिली के लिए लोटस की तरह इसमें लेयर बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, आप सीधे मिक्स कर सकते हैं। खाद को ज़्यादा मिलाने पर आपके जो पानी है उसका कलर गंदा हो जाता है इस तरह से और हरा हरा दिखने लगता है। तो आपको बहुत सोच समझ के खाद की मात्रा को डिसाइड करके उतना ही खाद डालना है जितना कि ज़रूरी हो। तो यहाँ पे हम लोग खाद और मिट्टी को मिक्स करके इस टब में भर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टब में खाद और मिट्टी भरी हुई है। ये देखिए हाइट, और ऊपर से देखिए लगभग इतना इसमें खाद और मिट्टी लगा हुआ है। इसके बाद का प्रोसेस बहुत ही आसान है, कोई बच्चा भी इसे कर सकता है। तो यहाँ पे आपको लेना है ये वाटर लिली के बल्ब और कुछ नहीं करना है। जैसे सिंपली आप पौधे को लगाते हैं वैसे आपको इसे लगा देना है। याद रखिए कि अगर छोटे पत्ते हों तो आपको उन्हें बहुत ज़्यादा नहीं ढकना है। अगर आप उन्हें बहुत ज़्यादा ढक देते हैं तो फिर पत्ते बाहर नहीं आ पाते हैं। तो इस तरह के बल्ब में आपको पत्तों को ऊपर की ओर रखना है और बाकी पूरे पौधे को नीचे की ओर, पूरे बल्ब को नीचे की ओर। ये लगा दिया। तो मैं सारे को आपको लगा के फिर दिखाती हूँ। हार्डी के छोटे छोटे से
जो प्लांट थे वो लगा दिए हैं चारों तरफ से। ट्रॉपिकल को हमेशा बीच में लगाया जाना चाहिए। प्लांट अगर पॉट में जगह ना हो तो आप किनारे में लगा सकते हैं, पर यूजुअली बीच में लगाना चाहिए। और हार्डी को आपको हमेशा किनारे की ओर लगाना चाहिए, क्योंकि वो राउंड राउंड घूमते हैं। बीच में लगाएंगे तो ऐसे ही ट्विस्ट हो जाते हैं। तो बेस्ट है कि आप किनारे की ओर लगाएं, तो अपने आप अच्छे से राउंड राउंड घूम सकते हैं। इसके अलावा अगर काफ़ी टाइम में अगर आप वाटर लिली के प्लांट्स के जो टब है उसको क्लीन नहीं करते हैं, पानी नहीं चेंज करते हैं, तो इस तरह से पूरा मिट्टी सड़ जाता है, गंदा होने लगता है और प्लांट की ग्रोथ इससे ख़राब होती है। अच्छे से प्लांट ग्रो नहीं कर पाता, तो टाइम टू टाइम इन्हें रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये देखिए दूसरी मिट्टी में हम इसे रिपोर्ट कर रहे हैं। ये भी एक ट्रॉपिकल है। मैं आपको एक बार बल्ब दोबारा दिखाती हूँ दोनों के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला हार्डी है, अच्छे से देख लीजिए, ये कुछ ऐसा दिखता है और ये ट्रॉपिकल है। और वहीं अगर आप बड़े साइज़ में जाते हैं तो ट्रॉपिकल कुछ ऐसा दिखता है, ये देखिए। और हार्डी बड़ा होता होता इसका बल्ब कुछ ऐसा दिखने लगता है। तो ये दोनों हैं और दोनों बल्ब हैं वाटर लिली के, और आप इन दोनों को इनकी जो क्वालिटीज़ है उनके अनुसार फिर उगा सकते हैं। बल्ब को हार्डी के हमेशा या फिर ट्रॉपिकल का भी हो तो इतना क्लीन होना चाहिए। आपको बड़े साइज़ के ट्रॉपिकल का बल्ब दिखाऊं तो ये है बड़ा वाइट वाले का ट्रॉपिकल बल्ब। तो आप देख सकते हैं इसमें कितना सारा रूट है, और जब ये रूट से सड़ने लगते हैं तो बल्ब भी सड़ने लगता है। इसलिए बेस्ट होता है जैसे ही आप ऐसा कोई ट्रॉपिकल उठा के लाएँ तो इसे क्लीन ज़रूर कर ले, वरना आपका पूरा बल्ब सड़ सकता है। तो ये इतने बड़े साइज़ के भी हो सकते हैं। इसको रख देते हैं वापस। तो इस तरह से आपको जो भी एक्स्ट्रा रूट्स हैं उन्हें क्लीन करके, चाहे वो हार्डी हो या ट्रॉपिकल हो, ज़रूर लगाना चाहिए। तो इस वाले पौधे को भी मैं पूरा छोटा छोटा सा निकालूंगी। इसमें विविपारुस पत्ते भी हैं, आप देख सकते हैं। इनके बीच में छोटे छोटे से इस तरह की गांठें बनी हुई हैं, और ये गांठें नए पौधे को निर्माण करने में हेल्प करती हैं। यहाँ पे आप जो छोटे छोटे से पौधे शायद देख पा रहे हो, जैसे ये वाला, ये छोटा वाला पौधा अगर आप देख पा रहे हो, तो ये सब इन्हीं से बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं मिट्टी का क्या हाल हो गया है। इसका 1-1.5 साल से लगभग रिपोर्टिंग नहीं हुआ है। तो ऐसे में फिर पौधे नहीं बढ़ते। इसलिए इनकी रिपोर्टिंग या ग्रोइंग करते वक्त आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। खाद की बात मैं इसमें नहीं करूँगी, मतलब एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र की, क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है। तो अभी इतना करना है और फिर उसके बाद हम इनमें पानी भर देंगे। लास्ट में आते हैं माइक्रो वाटर लिली पे। क्योंकि ये जो वाटर लिली है ये एग्जैक्टली जेनेटिक रूप से माइक्रो नहीं है, क्योंकि इसका जो मदर प्लांट या फिर आप ओरिजिनल प्लांट कह सकते हैं वो यहाँ पे है, जो इस साइज़ में बढ़ता है। तो हाँ, उस छोटे वाली वाटर लिली को भी अगर आप बड़े टब में लगाएंगे तो इतना बढ़ेगा। ये देखिए खूब बड़े होंगे, अच्छे बड़े फ्लावर्स आएंगे। इससे भी बड़े फ्लावर्स आते हैं। और ये विवारियस है, तो इसकी जो पत्तियाँ हैं आप उससे और पौधे बना सकते हैं। जेनेटिकली माइक्रो वाटर लिलीज भी होते हैं, बट अभी मैंने नहीं देखा। अभी तो ये वाला जो छोटा वाला देख सकते हैं, इसमें भी देखिए कितना छोटा सा पौधा है, फिर भी इसमें बड़ आया हुआ है। तो इसको अभी लगा लेते हैं। लगाने का तरीका सेम है, बिल्कुल सेम, बस इसमें आपको खाद को और कम रखना है। यहाँ पे मिट्टी और खाद का मिक्सचर है, इसको मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखिए, ऐसा करने के बाद, चूँकि ये एक माइक्रो वाटर लिली, हमें इसे पानी में डुबोना पड़ेगा। चाहे तो इसे डायरेक्ट पॉटिंग मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं अभी पॉट इनसाइड पॉट यूज़ कर रही हूँ। तो वो गंदा ना हो करके मैं ऊपर से थोड़ा रेड भी इसमें छिड़क देती हूँ। तो ये बहुत ही ईजीली ये रेडी हो गया। तो यहाँ पे एक टब रखा है, तो इस टब में मैं इसे साइड में रख देती हूँ, और जो लीव्स हैं उन्हें पानी में डुबा देती हूँ। तो पॉट इनसाइड पॉट मेथड में जैसे आप लोटस को रखते हैं, वैसे वाटर लिलीज को भी रख सकते हैं। और देखिए इसमें भी बड़ आना चालू हो चुका है। तो इस तरह से आप माइक्रो वाटर लिलीज़ को लगा सकते हैं। और उसके अलावा वाटर लिलीज़ पर आपने वीडियो पूरी देखी होगी। वीडियो बनाते हुए हमने सारे वाटर लिलीज़ को उगा लिया है। अब वक्त है उसमें पानी भरने के लिए। इसके लिए हम लोग इस पाइप का यूज़ करेंगे। पाइप पड़ गई छोटी, तो मुझे अभी बाल्टी से ही पानी डालना पड़ेगा। बाल्टी से पानी डालते वक्त आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि कुछ प्लेट वगैरह रख दे, उसमें पानी डाले, देन आप पानी को बाल्टी से डालें, वरना कीचड़ कीचड़ हो जाता है। अभी मेरे पास कोई चारा नहीं, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम जल्दी से निपटाना है। तो यहाँ पे मैं लेती हूँ बाल्टी को, और अगेन ऐसा पानी डालने पर पौधे ऊपर आ सकते हैं इस तरह से। तो आपको इस तरह से पानी नहीं डालना है, कोशिश करना है कि जो पाइप वगैरह है उसी से पानी डालें। तो ये काफ़ी इजी था। अभी मैं इस सब में भर लेती हूँ, पूरे का वीडियो नहीं बनाऊँगी क्योंकि पता है क्या करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। बाय।